हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पवन नागर और आज हम बात करेंगे आपसे मेडुला ओब्लोंगेटा के बारे में, जो कि एक बहुत ही धांसू टॉपिक बताया जाता है न्यूरोनार्पी के अंदर। और इस पूरे लेक्चर में हम पूरे चैप्टर को टिप्स पे कर देंगे, इन टिप्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेडुला ओब्लोंगेटा के बारे में। ओके, तो देखिए, नोट्स की बातें तो सब करते हैं। ओके, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट पे कोई नहीं आता कि मेडुला ओब्लोंगेटा को पढ़ना कैसे है कि हमें ये लॉन्ग टाइम तक याद रहे। ओके, तो कुछ नहीं है, मेडुला ओब्लोंगेटा को पढ़ने के लिए आपको घर पे, जो कि मैंने यहाँ पे एक चीज़ बना रखी है, आपको थोड़ी अजीब लग रही होगी कि ये क्या मतलब बेवकूफ़ी है, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको मेडुला ओब्लोंगेटा टिप्स पे हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आप इसे बनाना कैसे। ओके, इसे बनाने का कोई भी ऐसे कोई ये कोई बहुत ही खतरनाक चीज़ नहीं है कि इसे हर कोई नहीं बना सकता। ओके, ये मैंने बताया ही आपको बनाने के लिए है कि आप इसे घर पे बनाइए और मेडुला ओब्लोंगेटा को समझिए कि मेडुला ओब्लोंगेटा क्या चीज़ है, ये टॉपिक हमसे क्या कहना चाहता है। ओके, तो इसे कुछ नहीं, इसे बनाने के लिए कुछ नहीं है। देखिए, मैंने यहाँ पे देखिए 6 पेन है, यहाँ पे पूरा टोटल 6 पेन है मेरे पास। ओके, 1 2 3 4 5 6 मैंने इनको एक सीरीज में जमाया है। आगे दो वाले सेम हैं, बीच के दो सेम पेन है और जो पीछे वाले दो ये सेम पेन है। ओके, तो दो आगे हैं, दो बीच में है और दो पीछे है। ओके, इसके अलावा मैंने देखिए यहाँ पे जो नीचे का है बिल्कुल एकदम चिपका हुआ है, मतलब तीनों पेन बिल्कुल सटे हुए हैं, जबकि ऊपर के देखिए यहाँ पे कुछ गैप पेन में। ओके, ये पूरा गैप है। दिस इज द पूरा, ये पूरा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा मेडुला ओब्लोंगेटा है। ओके, मेडुला ओब्लोंगेटा होता है बल्ब शेप का, जैसे अपना नॉर्मल बल्ब आते हैं ना, जो अपन होल्डर में लगाते हैं, वैसे ही ऊपर से थोड़ा फूला हुआ, नीचे से पूरा चिपका हुआ। ओके, तो इसके बाद देखिए, मैंने जो स्टार्टिंग के दो पेन्स हैं उनके बीच में मैंने 3 येलो कलर की स्ट्रिप्स जो कि कागज़ की लगाई हुई है दोनों साइड, इस साइड भी लगाई हुई है और इस साइड भी लगाई हुई है। उसके बाद मैंने पीछे के जो दोनों पीछे वाले पेन्स के जो गैप है उनमें मैंने एक इस साइड कागज़ की लगाई गई है। ये येलो कलर की ये क्या चीज़ है? दिस इज नर्व्स। ओके, नर्व्स के बाद इसका हम एनाटॉमिकल पोजीशन देखते हैं। ये पूरा जिससे भी मैं देख रहा हूँ, दिस इज द वेंट्रल व्यू। ओके, इसके जस्ट पीछे वाला, ये पीछे वाला, ये वाला, ये पूरा क्या है? पोस्टीरियर व्यू। ओके, देख लेना एक बार, फिर आपको एनाटॉमिकल पोजीशन में प्रॉब्लम आएगी कि ये व्हाट इज मेडुला, ये मेडुला कैसे है। तो देखिए, दिस इज एंटीरियर व्यू, यहाँ से मैं पेंसिल को यहाँ शेक कर रहा हूँ इधर उधर, दिस इज एंटीरियर व्यू, दिस इज पोस्टीरियर व्यू। ओके, एंटीरियर, ये पीछे वाला कौन सा हुआ? पोस्टीरियर व्यू। ये और ये वाला और ये वाला कौन सा? लेटरल। ओके, ये ऊपर वाला, ये वाला कौन सा हुआ? सुपीरियर। और जस्ट जहाँ पे ये पेनों की सारे पेन्स की निब है, ये कौन सा हुआ? इन्फीरियर व्यू। ओके, इन्फीरियर व्यू। ओके, अपन को पता होगा कि जो मेडुला ओब्लोंगेटा होता है ये डिट्टू एज इट इज स्पाइनल कॉर्ड में रन कर जाता है। ओके, तो पहले हम बात करते हैं कि मेडुला ओब्लोंगेटा क्या चीज़ है। ओके, देखिए ये क्या है? फोरामेन मैग्नम। देखिए, ये दिस इज फोरामेन मैग्नम, इसमें हम स्पाइनल कॉर्ड को करवा रहे हैं रन। ओके, तो देखिए मेडुला ओब्लोंगेटा की जो कि एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक होता है। मैं भी एंटीरियर व्यू देख रहा हूँ, दिस इज एंटीरियर व्यू, मैं मेडुला ओब्लोंगेटा को एंटीरियरली देख रहा हूँ। ओके, तो अब बात आते हैं अपन नोट्स की कि हमें इसको कैसे पढ़ना है, किन टॉपिक्स के अंदर पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये पूरा है मेडुला ओब्लोंगेटा, दिस इज द ओवरऑल मेडुला ओब्लोंगेटा। मेडुला ओब्लोंगेटा को अपन को इससे फ्लो चार्ट के अंडर पढ़ना है, जिसमें कि हम सारे चीज़ें, एक एक चीज़, हमारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कोई भी एमसीक्यू है गलत नहीं होगा, इस फ्लो चार्ट के अंडर पढ़ना है। वो कैसे इसका पढ़ना है? मेडुला ओब्लोंगेटा को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल फीचर्स, दूसरा है इंटरनल फीचर्स। ओके, एक्सटर्नल फीचर्स को हमने डिवाइड किया 2 पार्ट में। 2 पार्ट कौन से? वेंट्रल और पोस्टीरियर। दिस इज वेंट्रल फीचर्स एंड इसके पोस्टीरियर फीचर्स। ओके, इसके बाद इंटरनल फीचर्स। इंटरनल फीचर्स में क्या करेंगे अपन? इनका ट्रांसफर सेक्शन लेंगे। ओके, और जो मेडुला का ट्रांसफर सेक्शन है वो लिया जाता है 4 लेवल पे। 4 लेवल पे क्यों? क्योंकि इनमें जो कि मेडुला, ऐसे तो अपन को पता होगा कि मेडुला होता है ओनली फॉर 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, ओनली 3 सेंटीमीटर, मतलब इतना सा, मतलब 3 सेंटीमीटर आप स्केल पे अज्यूम कर सकते हैं कि इतना सा, ये इतना सा होता है मेडुला ओब्लोंगेटा। ओके, तो इस इतने से पार्ट के हम 3 जगह से सेक्शन, सॉरी 4 जगह से सेक्शन लेते हैं। वो 4 जगह से सेक्शन कौन से हैं? सबसे नीचे हमने देखिए 1, ये है 2, ये है 3 वाला और ये है 4 वाला। ओके, तो हम इनको पढ़ेंगे कैसे? ये फर्स्ट वाला है सबसे नीचे का, एक सेक्शन है यहाँ से सबसे नीचे का, जो कि ऑब्टूरेटर, सॉरी दिस इज फोरामेन मैग्नम।
फोरामिन मैग्नम, और आप जानते हो फोरामिन मैग्नम कहाँ पे होता है, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में। ओके, तो देखिए ये फोरामिन मैग्नम एक लेवल है यहाँ से, एक लेवल जस्ट इसके ऊपर से, एक लेवल जस्ट इसके ऊपर से, और एक लेवल जस्ट इसके ऊपर से। ओके, इन लेवल के बारे में हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज इस लेक्चर में ओनली फॉर हम इसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में बात करेंगे, ओनली फॉर एक्सटर्नल फीचर्स। और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे कि आपको सारे के सारे एक्सटर्नल फीचर्स टिप्स पे हो जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, मतलब उसके एक्चुअल एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है, जिससे कि आपको उसे याद करने में आसानी हो, आपको उनके नेमिंग रटनी ना पड़े। ओके, तो देखिए ट्रांसफर सेक्शन कहाँ से है, पिरामिडल डिक्रीशिएशन, डिक्रीशिएशन मतलब फाइबर्स क्रॉस कर रहे होंगे। ओके, फाइबर्स क्या कर रहे होंगे, क्रॉस। उसके बाद एक ट्रांसफर सेक्शन कहाँ पे है, सेंसरी डिक्रीशिएशन, मतलब यहाँ पे भी क्या है, डिक्रीशिएशन है। डिक्रीशिएशन मीनिंग यहाँ पे भी फाइबर्स क्रॉस कर रहे होंगे। ओके, एक ट्रांसफर सेक्शन कहाँ पे, ओलिव, दिस इज द, इसको हम पढ़ेंगे अपने एक्सटर्नल फीचर्स में, ओलिव को, ये ओलिव पार्ट होता है। यहाँ से भी हम एक ट्रांसफर सेक्शन लेंगे, किसका, मेडुला का। और एक ट्रांसफर सेक्शन लेंगे जस्ट इन्फीरियर टू पोन्स। देखिए आपको पता होगा कि मिड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, सॉरी ब्रेन स्टेम के टोटल होते हैं 3 पार्ट, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ओब्लोंगेटा। ओके, तो देखिए पोन्स और मेडुला ओब्लोंगेटा का जो जंक्शन होता है, तो जस्ट इन्फीरियर टू पोन्स, जैसे ही मेडुला ओब्लोंगेटा पोन्स में मर्ज करता है, उसके जस्ट पहले से ही हम एक सेक्शन लेंगे। ओके, तो यह है पूरे सेक्शन के बारे में। और आज हमें इस लेक्चर में पढ़ना है एक्सटर्नल फीचर्स। ओके, और इंटरनल फीचर्स देंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। अगर हम एक साथ पढ़ाएंगे तो आपको एक हार्ड पड़ जाएगा, ये मतलब हेडेक टाइप में, कि मतलब मन नहीं लगता कि अगर मैं दोनों लेक्चर पढ़ाता हूँ, तो इसलिए मैंने इसको 2 लेक्चर में डिवाइड किया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा के बारे में, इसके जनरल फीचर्स मेडुला ऑब्लोंगेटा के, और उसके बाद आएंगे हम एक्सटर्नल फीचर्स पे। ओके, तो देखिए मेडुला ऑब्लोंगेटा की एक्सटर्नल फीचर्स, मतलब मैंने ये आपको ये मॉडल बनाया, मैंने ये बाहर से कैसे दिखता है। ओके, बाहर से ये मेडुला ऑब्लोंगेटा कैसे दिखता है, और उसके एक्सटेंशंस देखिए। फर्स्ट वन इज एक्सटेंड, मतलब ये कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करता है, फोरामिन मैग्नम, दिस इज फोरामिन मैग्नम, ये क्या है, ये फोरामिन मैग्नम है। ओके, तो ये कहाँ से करता है, फोरामिन मैग्नम से लेके, देखिए ये क्या है, कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करता है, दिस इज फोरामिन मैग्नम। ओके, यहाँ से लेके कहाँ से, लोअर बॉर्डर ऑफ पोन्स, दिस इज यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ये क्या है, लोअर बॉर्डर ऑफ पोन्स, और ये क्या है, फोरामिन मैग्नम। ओके, इसके बाद ये क्या बनाता है, लोवेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। हमने बताया था अभी कुछ मिनट पहले कि ब्रेन स्टेम के 3 पार्ट होते हैं, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। ओके, तो ब्रेन स्टेम का सबसे नीचे वाला पार्ट हुआ ना, यस। लाइज, ये कहाँ पे लाइज करता है, वर्टिकली एंटीरियर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। ओके, अब देखिए वर्टिकली, यार बेसिकली सब जानते हैं, स्पाइनल कॉर्ड वर्टिकली होती है, तो वर्टिकली एंटीरियर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। ओके, अपन को पता है कि देखिए पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से लाइन की है, यहाँ पे फोरामिन मैग्नम। आप सबको पता होगा कि फोरामिन मैग्नम कहाँ पे होता है, ये होता है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में। तो ये कहाँ पे लाई करता है, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के एंटीरियर पार्ट में। ओके, और बिटवीन सिल्वियस इन फ्रंट और वेलिक्यूला ऑफ द सेरिबेलम बिहाइंड। ओके, अब देखिए फ्रंट में तो क्या होगी, सिल्वियस, और बिहाइंड क्या होगी, वेलिक्यूला। ओके, अब आपको यहाँ पे 2 टर्म समझने पड़ेंगे कि सिल्वियस और वेलिक्यूला ये क्या चीज़ है, ये क्या मतलब पंगा है, ये क्या लफड़ा है, कौन से वर्ड है। ओके, तो देखिए हम इन दोनों वर्ड के ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, इन दोनों वर्ड का हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि सिल्वियस क्या होती है और वेलिक्यूला क्या होती है, जो कि एनाटॉमिकल टर्म है। हम आपको ओनली फॉर बेसिक्स बताएंगे। देखिए इसको जानने के लिए हम यहाँ पे आते हैं, देखिए वेलिक्यूला। ओके, वेलिक्यूला क्या होती है, एनी फरो और चैनल। देखिए इस लाइन का मीनिंग नहीं, ये लाइन मेन है। ये क्या होती है, वेलिक्यूला कोई भी ग्रूव हो, कोई भी चैनल हो, कोई भी डिप्रेशन हो। ओके, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, वेलिक्यूला। कैसे, इसका एग्जांपल देते हैं हम टंग में। ओके, देखिए मैंने यहाँ पे ये आपको टंग ड्रॉ की गई है, इस सारा का सारा टंग है, दिस इज टंग। ओके, ये पूरा टंग है। ओके, देखिए टंग का होता है एंटीरियर 2/3 पार्ट होता है, कहाँ पे, ओरल केविटी में। ओके, जबकि इसका पोस्टीरियर 1/3 पार्ट कहाँ पे होता है, इसका पोस्टीरियर 1/3 पार्ट कहाँ पे होता है, देखिए इसका पोस्टीरियर 1/3 पार्ट होता है ओरोफेरिंग्स में। ओके, और देखिए ये जो देखिए
पोस्टीरियर 1/3 और जो इसका एपिग्लोटिस है, ये पूरा एपिग्लोटिस का बाउंड्री है, ये देखिए यहाँ पे मैंने एपिग्लोटिस किया हुआ है, ये पूरा एपिग्लोटिस है, और जो पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग है, इन दोनों के बीच में एक फरो, देखिए एक ग्रूव है, एक चैनल है, एक डिप्रेशन है, यहाँ पे एक डिप्रेशन है, इसे बोलेंगे वेलिकुला। ओके, तो ये कहाँ पे है? बिटवीन द बेस ऑफ द टंग, बेस ऑफ द टंग जो कि कौन बनाता है? पार्ट वन, जो कि टंग का पोस्टीरियर 1/3 पार्ट बनाता है। ओके, इसके बाद एक होगा एपिग्लोटिस। ओके, तो किन किन के बिटवीन, किन किन के बीच लाई करता है? बेस ऑफ द टंग जो कि उसका पोस्टीरियर 1/3 पार्ट बनाती है, और एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस और पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग के बीच में लाई करेगा वेलिकुला। ओके, उसके बाद एपिग्लोटिस किस में रन करेगा? लेरिंग्स, लेरिंग्स के बाद ये क्या बनाएगा? ट्रेकिया। ओके, तो दिस इज द ऑल अबाउट, दिस इज द मतलब मीनिंग ऑफ, पूरा का पूरा मीनिंग है, किसका मीनिंग है? वेलिकुला का, कि वेलिकुला होता क्या है। इसके बाद होता है सिल्वियस। सिल्वियस, सिल्वियस क्या टर्म है? ये टर्म यूज की जाती है किसके लिए? बोन के लिए। ओके, और उसका जो कि लैटिन मीनिंग होता है, इसका मतलब था स्लोप। ओके, तो इसका एग्जांपल क्या है? बोनी पार्ट ऑफ द क्रेनियम एट द बेस ऑफ स्कल। ओके, ये कहाँ पाई जाती है? देखिए, सिल्वियस एक जनरल टर्म है। ओके, ये बॉडी में बहुत सी जगह पाई जाती है, लेकिन इसका हम ओनली फॉर एक एग्जांपल ले रहे हैं, ओनली फॉर एक एग्जांपल की है बेस ऑफ द क्रेनियम में पाई जाती है, जो कि हम यहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं कि वेलिकुला और सिल्वियस। ओके, और वेलिकुला भी एक बहुत ही जनरल टर्म है, जहाँ पे हमने टंग का एग्जांपल लिया, ये टंग में भी पाई जाती है, या ब्रेन में भी पाई जाती है, और बॉडी के अदर पार्ट्स भी होते हैं जहाँ पे भी वेलिकुला पाई जाती है। ओके, तो देखिए हम वापस पॉइंट पे आते हैं, इसको आप एज इट इज रख लेना, याद कर लेना, जो भी है सब क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा अकॉर्डिंग में, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए अच्छा है। ओके, इसके बाद बात करते हैं इसकी शेप। इसकी शेप होती है ट्यूनिकेट कोन, ट्यूनिकेट कोन या बल्ब लाइक। ओके, वही बल्ब जो कि अपन होल्डर में या फिर लाइट के लिए, लाइटनिंग के लिए यूज करते हैं, और इसको बल्ब बोलते हैं। तो इसमें से हमें पता होगा कि यहाँ पे इसमें 4 नर्व्स निकलती है, 4 क्रेनियल नर्व्स का ओरिजिन होता है। अगर इनमें कोई पेल्सी हो जाए, इस कारण इसे बोलते हैं बल्बर पैरालिसिस। कैसे? कि मेडुला से टोटल 4 नर्व्स का ओरिजिन होता है, 9, 10, 11, 12। ओके, 4 क्रेनियल नर्व्स का ओरिजिन होता है, इनमें कोई पैरालिसिस हो जाती है तो उसे बोलते हैं बल्बर पैरालिसिस। क्यों? क्योंकि इसका शेप कैसा होता है? बल्ब लाइक। ओके, मेजर हमने बताया था कि ओनली फॉर 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, इतना सा चीज, और जो कि सारे के सारे इन्वॉल्वेंट्री, अनैच्छिक क्रियाओं या फिर इन्वॉलेंट्री वर्क को कंट्रोल कर रहा है, ओनली फॉर 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। बहुत ही सोचने की बात है कि 3 सेंटीमीटर लंबा इतना खतरनाक काम कर रहा है, कैसे? इसके बाद इसके कंटेंट, अपन को पता होगा कि मेंडुला ऑब्लोगेटा एक ऐसा बंदा है, और भी करते हैं इन्वॉलेंट्री काम, लेकिन ये पूरा का पूरा काम ही, जो मेंडुला ऑब्लोगेटा का 3 सेंटीमीटर लंबा पीस है, ये पूरा का पूरा ही इन्वॉलेंट्री कंट्रोल्स होते हैं अपने, उनको रेगुलेट करता है। ओके, एसेंशियल फॉर लाइफ, जो कि हमारे लाइफ के लिए एसेंशियल है। कैसे? देखिए यार, एक कार्डियक सेंटर मतलब हार्ट को कंट्रोल कर रहा है, तो यार तो अपने लाइफ के लिए एसेंशियल ही होगा। वैसोमोटर रिफ्लेक्स, वोमिटिंग हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, रेस्पिरेशन कर रहे हैं। ओके, इसके बाद देखिए, प्रोवाइड अटैचमेंट टू लास्ट 4 क्रेनियल नर्व, हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। देखिए बल्बर पैरालिसिस में, फिर आप एक बार रिपीट करते हैं कि यह क्या प्रोवाइड करता है? अटैचमेंट टू लास्ट 4 क्रेनियल नर्व्स, जो कि है 9, 10, 11 और 12। ओके, इसके बाद लोअर पार्ट ऑफ मेडुला लाइक स्पाइनल कोड। देखिए वापस हम अपने मॉडल पे आते हैं। देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? पूरा मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसके बाद जस्ट मेडुला ऑब्लोंगेटा किसमें रन कर रहा है? स्पाइनल कोड, एज इट इज। ओके, तो इसका लोअर पार्ट और स्पाइनल कोड इससे कुछ फीचर्स सेम होंगे। ओके, तो देखिए लोअर पार्ट ऑफ मेडुला लाइक स्पाइनल कोड, यस सही है यार, लोअर पार्ट ऑफ जो मेडुला होगा स्पाइनल कोड के जैसा ही होगा। कंटेन सेंट्रल केनाल, यस, स्पाइनल कोड में सेंट्रल केनाल होती है। ओके, लेकिन देखिए मेडुला ऑब्लोंगेटा में हम 2 पार्ट करते हैं, अपर हाफ, लोअर हाफ। अपर हाफ में तो कौन सी केनाल होती है? मतलब केनाल मीनिंग जो कि 4th वेंट्रिकल होता है। अपर हाफ में क्या होता है? 4th वेंट्रिकल, जबकि लोअर हाफ में होता है सेंट्रल केनाल, जो कि किसकी तरह है? स्पाइनल कोड की तरह। ओके, इसके बाद देखिए इसमें सेंट्रल केनाल पे एक पॉइंट है, इन अपर पार्ट ऑफ मेडुला दिस केनाल वाइड मोर डोर्सली, बहुत सिंपल है। देखिए दिस इज द वेंट्रल, इसके पीछे डोर्सल, तो हम देख रहे हैं लेटरल व्यू, दिस इज अ लेटरल व्यू। ओके, तो देखिए हमने यहाँ पे जो ड्रॉ किया है ये लेटरल व्यू किया है। यहाँ पे देखिए हमारे ओनली इस मॉडल में यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी चीज़ दर्शाई गई है। देखिए मैं ये ऊपर का मार्क कर रहा हूँ, तो ये अपना ऊपर कौन सा हुआ? ये वाला।
ये पेन्स के ऊपर का पूरे टिप, ये कौन सी है, ये वाला, और जो नीचे वाला कौन सा हुआ, फोरामेन मैग्नम से। ओके, तो देखिए पोन्स को हमने यहाँ पे डिनोट नहीं किया है अपने मॉडल में। ओके, तो देखिए इज इन अपर पार्ट ऑफ मेडुला, देखिए मेडुला ये है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसके अपर पार्ट में दिस कैनाल वाइडर, देखिए यहाँ बहुत पतली थी, यहाँ पे देखिए थिकनेस है बहुत छोटी है, यहाँ पे बहुत चौड़ी हो गई, मोर वाइडर। ओके, और एंड मोर डोर्सली, देखिए बहुत पीछे से जब वाइड होगी तो डोर्सली जाएगी से। दिस इज एंटीरियर, दिस इज पोस्टीरियर, ये क्या है पोन्स, ये क्या है मेडुला ऑब्लोंगेटा, और ये पूरा क्या है फोर्थ वेंट्रिकल। तो वाइड हो गई तो ऑब्वियसली है कि ये क्या जाएगी, पीछे जाएगी, डोर्सली जाएगी, टू फॉर्म द लोअर पार्ट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। यस, फोर्थ वेंट्रिकल इतना बड़ा है तो इसका लोअर पार्ट ही तो फॉर्म किया इसने। यस, दिस थस, इससे क्या हुआ, द मेडुला डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। बहुत सिंपल यार। अब क्यों, कैसे, देखिए हमने बोला कि जो उसका नीचे का है बहुत जो कैनाल बहुत छोटी है और ऊपर ऊपर जाते जाते बहुत वाइड हो जाती है। ओके, तो नीचे का तो बहुत चिपके चिपके, देखिए हमने जो डायग्राम में हमको स्टार्टिंग में बताया था कि हमने नीचे में देखिए बिल्कुल स्पेस नहीं है, मतलब कुछ स्पेस है क्या, हमने एकदम 6 के 6 पेनों को बिल्कुल ही टेप से यहाँ पे बहुत ही टाइटली बना हुआ है। जबकि देखिए ऊपर, यहाँ पे अपन इसका ऊपर का फोटो देखेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए इस फोटो में देखिए यहाँ पे हमने क्या इसमें गैप दिया है, बहुत सारा गैप दिया है। देखिए अब देख सकते हैं यहाँ पे देखिए हमने गैप दिया है। ओके, तो देखिए तो ऊपर का तो बहुत क्या हुआ, बल्ब लाइक, हमने बोला ना बल्ब से ऊपर का बहुत चौड़ा होगा, नीचे का बहुत कंडेंस होगा। ओके, तो इसी बेस पे इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अपर का तो क्या होगा, ओपन, मतलब खुला हुआ। बल्ब का ऊपर वाला सिरा कौन सा होता है, बहुत चौड़ा होता है, और लोअर क्या होता है, बहुत ही क्लोज, बहुत ही कंडेंस होता है। ओके, तो देखिए हमने बात की थी, दिस इज ऑल अबाउट द मेडुला ऑब्लोंगेटा। ओके, ओनली फॉर, देखिए हमने अभी ओनली फॉर इसकी बात की है, मेडुला ऑब्लोंगेटा की। ओके, इसके बाद अब हम आ रहे हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा के एक्सटर्नल फीचर्स पे। ओके, हमने अभी पूरी बात की है किस पे, ओनली फॉर मेडुला ऑब्लोंगेटा पे। उसके ओके, अब हम आ रहे हैं एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा पे। ओके, तो अब इस पे आने के लिए देखिए, ये आपके सामने एक पेज ओपन हुआ, दिस इज द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। ओके, अब एक्सटर्नल फीचर्स की मेडुला ऑब्लोंगेटा, हम इसको फोरामेन मैग्नम को बता रहे हैं। ओके, तो दिस इज द वेंट्रल, दिस इज द पोस्टीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ये जहाँ पे देखिए इधर ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये और ये वाला कौन सा, लेटरल, दिस इज सुपीरियर, एंड जहाँ पे पेन की निब है ये क्या हुआ, इन्फीरियर। ओके, इन्फीरियर की तरफ डाउनवर्ड फेस कर रही है सारी निब्स। ओके, तो एक्सटर्नल फीचर्स मेडुला को, दिस इज द पूरा मेडुला है, हमने बोला 6 पेन से मिलकर बना हुआ है। देखिए तो दो आगे के सेम, दो बीच के सेम, देखिए आगे के 2 पेन सेम है, बीच के 2 पेन सेम है, और पीछे के दोनों पेन भी सेम है। ओके, तो देखिए बाय द एंटीरोमीडियल फिशर और पोस्टीरोमीडियल सल्कस। देखिए यहाँ पे देखने की बात, एक ध्यान रखने की बात यह है कि एक बोल रहा हूँ फिशर, एक बोल रहा हूँ सल्कस। यहाँ पे सल्कस है, यहाँ पे भी सल्कस है। ओके, तो एंटीरोमीडियल फिशर और इसके बेस पे ये राइट हाफ और लेफ्ट हाफ में। ओके, ऑब्वियसली देखिए ये पूरा, देखिए मैं जहाँ पेन रख रहा हूँ देखना आप, ये पूरा, ये देखिए दिस इज द एंटीरोमीडियल फिशर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, पूरा एंटीरोमीडियल फिशर, ये पूरा का पूरा है एंटीरोमीडियल फिशर। एक है पोस्टीरोमीडियल सल्कस, देखिए ये पीछे पोस्टीरियर व्यू है, ये है पोस्टीरोमीडियल सल्कस। ओके, इससे ये, अब देखिए इससे ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, एक हुआ राइट हाफ, एक हुआ लेफ्ट हाफ, एक हुआ राइट हाफ, एक हुआ लेफ्ट हाफ। ओके, इसके बाद राइट हाफ और लेफ्ट हाफ को भी एंटीरियर, लेटरल और पोस्टीरियर, और लेफ्ट हाफ को भी एंटीरियर, लेटरल और पोस्टीरियर। एंटीरियर, लेटरल, पोस्टीरियर भी किसका 3 पार्ट हुए, राइट हाफ के, और लेफ्ट हाफ के भी 3 पार्ट हुए, एंटीरियर, लेटरल, पोस्टीरियर, किसके द्वारा, बाय द एंटीरोलेटरल सल्कस, सल्का ये सल्कस, और पोस्टीरोलेटरल सल्कस। ओके, तो देखिए बाय द, दिस इज द एंटीरियर मीडियन फिशर, ये क्या है, एंटीरियर मीडियन फिशर। ओके, तो हम देख रहे हैं अब लेटरल व्यू। ओके, दिस इज एंटीरियर, दिस इज पोस्टीरियर, ये हम जो जिस साइड से देख रहे हैं दिस इज एंटीरियर, और जो निप है ये कौन सी है, इन्फीरियर व्यू। ओके, तो देखिए ये कौन सा हुआ, एंटीरियर एंटीरोलेटरल फिशर। देखिए मैं यहाँ से पेंसिल की निप को घुमा रहा हूँ, दिस इज द एंटीरोलेटरल सल्कस, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, एंटीरोलेटरल सल्कस। और ये वाला हुआ पोस्टीरोलेटरल सल्कस। ओके, ये कौन सा हुआ, पोस्टीरोलेटरल सल्कस। देखिए इधर भी देखिए, ये हुआ एंटीरियर, दिस इज पोस्टीरियर, और हम जो देख रहे हैं जो कि है लेटरल। ओके, तो ये कौन सा हुआ, एंटीरोलेटरल सल्कस, ये कौन सा हुआ, पोस्टीरोलेटरल सल्कस। देखिए हम यहाँ पेन घुमाने वाले देखिए। ओके, तो
इससे कि इनके 3 पार्ट हुए, एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर। देखिए एंटीरियर हुआ, एक हुआ लेटरल नॉट मिडिल, एंटीरियर, लेटरल और पोस्टीरियर। इसी तरह इसकी भी 3 हुए। ये ऑरेंज कलर का हुआ एंटीरियर, ग्रीन कलर का हुआ लेटरल, और जो डार्क ग्रीन वाला है ये कौन सा हुआ, पोस्टीरियर। ओके, देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने इसका यहाँ पे 6 पेन यूज क्यों किए हैं। 6 पेनों का यूज हुआ है इन सारे फीचर्स को समझने के लिए, सारे जो कि फिशर है, सल्कस है, इनको समझने के लिए। देखिए क्यों, देखिए यहाँ पे एंटीरियर मतलब एक पेन, लेटरल मतलब एक पेन, पोस्टीरियर मतलब एक पेन। यहाँ पे देखो 6 हो गए ना, 1 2 3, 3 इसके, तो 3 पेन तो राइट साइड होंगे और 3 पेन लेफ्ट साइड होंगे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 6 पेन्स का यूज किया है। ओके, इसके बाद देखते हैं एंटीरोमीडियल फिशर। एंटीरियर, पहली बात तो हम बात करते हैं फिशर और सल्कस में डिफरेंस क्या है। ओके, फिशर और सल्कस में हमें डिफरेंस देखना है तो बहुत सिंपल सी बात है। फिशर और सल्कस एंड फिशर बोथ आर ग्रूव्स। दोनों के दोनों क्या होती है, ग्रूव्स होती है। देखिए फिशर्स और सल्कस दोनों के दोनों ग्रूव्स होती है बाय साइज। ओके, ग्रूव्स बाय साइज। बट सल्कस क्या होती है, शेलो ग्रूव, मतलब कम गहरी, इतनी सी मतलब कम गहरी। जबकि फिशर क्या होती है, बहुत लंबी। जो अगर जो ग्रूव है वह छोटी हो तो उसे बोलेंगे सल्कस, और वो बड़ी ग्रूव हो तो उसे बोलेंगे फिशर। कैसे, डिवाइड द ब्रेन इनटू लोब्स। ब्रेन को हम 2 लोब्स में डिवाइड करते हैं। ओके, एंड आल्सो इट इज टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर या 2 हेमिस्फीयर बाय द लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। ओके, हम तो मतलब पूरा बात ये हुई, इतनी बात पढ़ने की जरूरत नहीं है कि ब्रेन के 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, उससे एक लॉन्गिट्यूडिनल फिशर डिवाइड करती है। ओके, मतलब ब्रेन को एक लॉन्गिट्यूडिनल फिशर 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। तो यार हम ब्रेन के 2 पार्ट कर रहे हैं तो बहुत ही लार्ज ग्रूव होगी। यस, इसीलिए इसे बोलते हैं फिशर, और जो छोटे टाइप के शेलो ग्रूव्स होती हैं उन्हें बोलते हैं अपन सल्कस। ओके, तो हमारे वापस टॉपिक पे आते हैं, एंटीरियर मीडियल फिशर। दिस इज द, देखिए एंटीरियर मीडियन फिशर। तो देखिए ऑरेंज और ब्लू इनके जो बीच में है, दिस इज द एंटीरियर मीडियल फिशर। ओके ओके, बहुत सिंपल सी बात। कंटिन्यूअस बिलो, नीचे की बात हो रही है यहाँ की। ओके, द करस्पॉन्डिंग फिशर ऑफ द फेस स्पाइनल कॉर्ड। ओके, बहुत सिंपल है यार, जो कि इसकी एंटीरियर मीडियन फिशर है, ये स्पाइनल कॉर्ड के करस्पॉन्डिंग जैसी फिशर यहाँ पे है, उसी फिशर के साथ कंटिन्यूअस हो रही है। सही है यार। मेंडुला ऑब्लिगेटा जस्ट नीचे क्या आएगा, स्पाइनल कॉर्ड। तो मैंने बोला कि मेंडुला ऑब्लिगेटा का जो नीचे का पूरा माल है मेंडुला ऑब्लिगेटा का, वो डिट्टो किसके माल के समान है, स्पाइनल कॉर्ड के माल के समान। ओके, तो फिशर भी सेम ही होगी। उसके बाद हम बात करें ऊपर की किसके ऊपर की, एंटीरियर मीडियन फिशर की। तो ये एंटीरियर मीडियन फिशर हो गया, ये हो गया इसके ऊपर की बात। ओके, ऊपर क्या होगा, एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन। देखिए ट्रायंगुलर डिप्रेशन आपको दिख रहा होगा। देखिए आपने देखा होगा वंडर वुमन अपने सिर में जो कि लगाती है, एक ट्रायंगल जैसा लगाती है, तो यही वंडर वुमन वाला है। इसे क्या बोलते हैं, फोरामेन सिकम। कहाँ पे है ये, एंटीरियर मीडियन फिशर के अबोव क्या है, एक फोरामेन है जिसे बोलेंगे फोरामेन सिकम। ओके, लोअर बॉर्डर ऑफ पोन्स। जस्ट यार लोअर बॉर्डर ऑफ पोन्स, इसके ऊपर क्या है, पूरा ये पोन्स है, यहाँ हमने बनाया नहीं है, ये पूरा पोन्स होगा, तो पोन्स के लोअर बॉर्डर पे होगा, जैसे लोअर अपर बॉर्डर ऑफ पोन्स। ओके, इसके बाद बात करते हैं पोस्टीरियर मीडियल सल्कस। पोस्टीरियर मीडियल सल्कस, तो पोस्टीरियर मीडियल सल्कस क्या पोस्टीरियर मीडियल सल्कस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पोस्टीरियर पार्ट पे जाना पड़ेगा। तो हम आ गए पोस्टीरियर पार्ट पे। ओके, आपको एक पेंसिल से लग रहा होगा ना, शकलक भूम भूम की पेंसिल आती है, इस टाइप से लिखता है, तो डिट्टो वही शकलक भूम भूम की जो पेंसिल होती है वही क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ओके, तो हम बात करते हैं इसकी पोस्टीरियर मीडियल सल्कस की। तो ये क्या हुआ इसका, पोस्टीरियर मीडियल पोस्टीरियर व्यू, और जो ये क्या हुआ, पोस्टीरियर मीडियल सल्कस। किसके बीच में है, ग्रीन और पिंक कलर के जो बीच में जो सल्कस है उसे बोलेंगे पोस्टीरियर मीडियल सल्कस। दिस इज द पोस्टीरियर मीडियल सल्कस। ओके, अब कंटिन्यूस डिट्टो वही है। बिलो, एक बार बिलो बात करेंगे, एक बार अबोव बात करेंगे, जो कि हमने एंटीरियर मीडियन फिशर के बारे में बात की थी। ओके, तो बिलो वही यार जो बात इसमें बोली, हमने बोला कि मेडुला ऑब्लिगेटा का नीचे का पूरा आइटम, जो कि स्पाइनल कॉर्ड का नीचे का पूरा स्पाइनल कॉर्ड का जो आइटम है उसके डिट्टो है, तो वही करस्पॉन्डिंग सल्कस स्पाइनल कॉर्ड के करस्पॉन्डिंग सल्कस के साथ मर्ज हो जाएगी। ओके, अबोव, ऊपर की बात करते हैं, 2 लिप्स। अब ये बात है, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप इतना तो हर कोई पढ़ लेगा, इतना तो हर कोई बता देगा, इसमें डायग्राम भी डिनोट है, लेकिन अब वो क्या होगा, 2 लिप्स, इट्स लिप्स डाइवर्ज। देखिए ये पोस्टीरियर मीडियल सल्कस गई, और उसके बाद देखिए 2 लिप्स डिवाइड हो गई।
हमने जो पेपर चिपका रखा है, एक लिप ये वाला हो गया, एक लिप ये वाला हो गया, राइट लिप हो गया, एक लेफ्ट लिप हो गया, टू फॉर्म द बाउंड्रीज ऑफ ट्राइंगुलर एरियाज। ओके, अब देखिए ये लिप में डिवाइड क्यों हुई, ट्राइंगुलर एरियाज की बाउंड्री बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे दो ट्राइंगल्स होते हैं, किसके पीछे, ये पूरा क्या है, देखिए हमने यहाँ पे पूरा बता रखा ना, ये देखिए मैं यहाँ से लाइन कर रहा हूँ, ये पूरा जो कि एक चौकोर है, ऊपर नीचे ट्राइंगल ये है, तो ये है पूरा बेस ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। ओके, बेस ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल है। तो इसमें यहाँ पे दो ट्राइंगल होते हैं, दिस इज द हाइपोग्लोसल ट्राइंगल, एक होता है वेगल ट्राइंगल। कौन सा, वेगल ट्राइंगल, एक होता है हाइपोग्लोसल ट्राइंगल। तो ये लिप्स डाइवर्ज हो गई किसके लिए, बाउंड्रीज ऑफ ट्राइंगुलर एरियाज ऑफ लोअर पार्ट ऑफ द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। यस, ये पूरा फोर्थ वेंट्रिकल है, इसके जो लोअर पार्ट है उस पे जो कि ट्राइंगल्स हैं उनके बाउंड्रीज को बनाने के लिए यह जो इसके दो लिप्स डाइवर्स हो गए, एक लिप्स इधर गया राइट साइड, एक लिप्स गया लेफ्ट साइड। ओके, इसके बाद दिस इज, ये पूरा समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद ओके, इसके बाद हम बात करेंगे एंटीरोलेटरल सल्कस। तो अब ये कौन सी है, सॉरी येलो और पिंक के बीच में ये वाली कौन सी सल्कस है, ये एंटीरोलेटरल है क्या, नहीं, पिंक और येलो के बीच में ही ये वाली है पोस्टीरोलेटरल सल्कस। देखिए एक पोस्टीरोलेटरल सल्कस ये वाली होगी, पिंक और येलो के बीच में है। ओके, एक पोस्टीरोलेटर इधर होगी जो कि लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन, यानी कि जो पेंसिल कलर की, जो पेंसिल वाली जो पेंसिल है, पेंसिल है ना। ओके, पीछे वाली क्या है, पेंसिल से, आगे क्या है, पेन है। तो जो डार्क ग्रीन है, जो दोनों ग्रीन के बीच में है, ये वाली कौन सी है, पोस्टीरो मीडियल पोस्टीरोलेटरल सल्कस। अब लेटरल ही होगा यार, दोनों ये वन दोनों लेटरल ही है, एक एंटीरियर है और एक पोस्टीरियर। ओके, तो हम बात करेंगे एंटीरोलेटरल, जो कि किसके किसके बीच है, येलो और ब्लू के बीच में, ये एंटीरोलेटरल सल्कस है। और एक दो सल्कस होगी ना यार, एक होगी ऑरेंज और ग्रीन के बीच में, ये वाली कौन सी है, एंटीरोलेटरल सल्कस। ओके, तो एक्सटेंड अलोंग लेटरल बॉर्डर ऑफ पिरामिड। ओके, एक बात आती है पिरामिड। पिरामिड क्या है, कुछ नहीं है, जैसे नाम है वैसा काम है, खंबे होते हैं ना, तो खंबे, पिलर्स होते हैं, पिलर्स, वही पिरामिड है। ओके, कैसे, जैसा आपको दिस इज द वेंट्रल व्यू, आपको एक दिख रहा होगा ऑरेंज, एक दिख रहा होगा ब्लू, दिस इज पिरामिड। मेंडुला ऑब्लिंगेटा में वेंट्रल साइड पर दो पिरामिड्स होते हैं, एक होता है ऑरेंज वाला, एक होता है ग्रीन वाला, सॉरी ऑरेंज ग्रीन मत बोल देना, दो पिरामिड्स होते हैं जो कि होते हैं वेंट्रल साइड। ओके, अलोंग एक्सटेंड अलोंग द लेटरल बॉर्डर ऑफ पिरामिड। यस, ये क्या है, पिरामिड्स 1 और 2, दो पिरामिड्स हैं। अब देखिए ये वाला कौन सा बॉर्डर होगा, पिरामिड्स का लेटरल बॉर्डर। देखिए ना, मैं यहाँ पे पेंसिल, लेटरल बॉर्डर होगा ना, दिस इज लेटरल वेंट्रल। ये पीछे वाला क्या होगा, जहाँ पे मैंने पेपर रख रखा है, नोट्स रख रखे हैं, ये वाला होगा पोस्टीरियर। तो ये कहाँ, एंटीरियर लेटरल सर्कस कहाँ से एक्सटेंड करती है, एक्सटेंड अलोंग द लेटरल बॉर्डर ऑफ पिरामिड, दिस इज लेटरल बॉर्डर ऑफ पिरामिड, एंड अलोंग इट मर्ज द रूटलेट्स ऑफ 12 क्रेनियल नर्व। यस, देखिए आपको ये एक येलो कागज दिख रहा होगा जो कि ऑरेंज और ग्रीन के बीच में है। ओके, ये कौन सी है, 12th क्रेनियल नर्व। देखिए इधर भी होगा जो कि आपको ब्लू और ऑरेंज के बीच दिख रहा होगा, ये कौन सी है, 12th क्रेनियल नर्व, जिसे बोलेंगे हाइपोग्लोसल। अब देखिए ये एंटीरोलेटरल में होगी कि पोस्टीरोलेटरल में होगी, आपको सबको पता है टंग कहाँ होती है आगे, तो कहाँ होगी, एंटीरोलेटरल सल्कस में। ओके, दिस इज एंटीरोलेटरल सल्कस, दिस इज एंटीरोलेटरल सल्कस। यहाँ पे कौन सी नर्व है, हाइपोग्लोसल नर्व। देखिए मैं फिर बात कर रहा हूँ, ये दोनों कौन सी नर्व है, हाइपोग्लोसल नर्व, जो कहाँ से निकली, एंटीरोलेटरल सल्कस से। ओके, इसके बाद होती है पोस्टीरोलेटरल सल्कस। अब पोस्टीरोलेटरल सल्कस कहाँ होती है, बिटवीन ओलिव। और ओलिव क्या बला है, ओलिव को कैसे समझे, तो ओलिव कुछ नहीं है, एक हवा है। क्या है ओलिव, हवा, मतलब कैसे, सॉरी हवा नहीं, मतलब मजाक कर रहा था एक टाइप से। ओलिव कुछ नहीं है, देखिए हमने बोला था कि इसका पूरा ऊपर पार्ट फूला हुआ होता है। फूला हुआ क्यों है, फूला हुआ क्यों है, अंदर कुछ डाल रखा होगा ना इनके। देखिए यहाँ तो नॉर्मल पाइप्स थे, यहाँ पे पूरे पाइप्स आके फूल गए, यहाँ 6 के 6 पाइप पूरे नॉर्मल थे नीचे, मेडुला ऑब्लिंगेटा के नीचे सारे 6 के 6 पाइप नॉर्मल थे, लेकिन ये पाइप्स जब मेडुला ऑब्लिंगेटा के ऊपर आए तो सारे पाइप्स फूल गए। ओके, तो देखिए जो पाइप फूला, तो ओलिव भी क्या होता है, एक फूला। देखिए यहाँ पे हमने जो कि लेटरल वाला है, जो कि देखिए 2 आगे के पेन है, 2 बीच के पेन है। तो ओलिव कहाँ होते हैं, जो बीच के दोनों पेन है ना, ये वाला पेन है ग्रीन वाला, एक येलो पेन है और एक ग्रीन पेन है। ओके, तो लेटरल के जो 2 पेन है उन पे क्या होता है, ओलिव। ओलिव कहाँ होते हैं, सबसे ऊपर। ओके, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, ओलिव क्या चीज़ है, दिस इज स्वेलिंग, मतलब फूल जाता है। ओके, जो कि फूला हुआ चीज़ है उसे बोलेंगे ओलिव। तो देखिए ये मैंने ब्लैक कर रखा है, ग्रीन है, ये ग्रीन पेन है, यहाँ पे मैंने बहुत ही ब्लैक मार्क कर रखा है, दिस इज ओलिव।
यहाँ ब्रेक क्यों मार्क किया है, दिस इज स्वेलिंग। ओके, उसके बाद ये पाइप यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक नॉर्मल था, इसके बाद ये स्वेल कर गया तो इसे क्या बोलेंगे, ओलिव। इसके बाद देखिए ये लोग यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा नॉर्मल था, लेकिन यहाँ से मैंने ब्रेक मार्क किया, यहाँ पे क्या हुआ, ये फूल गया, तो इसे क्या बोलेंगे, ओलिव। ओके, तो बीच के दो पेनों के सबसे ऊपरी भाग फूल जाते हैं जिन्हें ओलिव कहते हैं। ये डेफिनेशन हुई अकॉर्डिंग टू मी। ओके, अगर आप ज़्यादा डीप में जाना हो तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, जो कि हम इसके इंटरनल फीचर्स पढ़ेंगे। एंड इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल, अब ये क्या बोला है, इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल मतलब हम बता रहे हैं कि पोस्टीरोलेटरल सल्कस कहाँ होती है। हमने बताया ये हाइपोग्लोसल नर्व है जो कि बाहर भी होती है, ग्लोसल मतलब टंग, टंग आगे होती है, तो मतलब एंटीरोलेटरल सल्कस पे क्या होगी, हाइपोग्लोसल नर्व। जबकि पोस्टीरोलेटरल सल्कस कहाँ होती है, इसका एनाटॉमिकल पोजीशन हमें बताना है, किसी को बोल के बताना है। अब यार ऐसे तो मैं बता रहा हूँ कि ये पोस्टीरोलेटरल सल्कस है, लेकिन बोल के बताना है कि आप उस एनाटॉमिकली कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे उसको बताएंगे। तो उसके लिए है ये किसके बीच होती है, ओलिव और इंफीरियर पेडिंगल, इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल के बीच। ओके, कैसे, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ दिखाया हुआ है, आप देखिए, ये एक है ब्लू कलर से, एक है ग्रीन से, एक होता है ऑरेंज कलर से। ओके, तो देखिए ऑरेंज वाला सबसे ऊपर है, जिसे सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल। सेरिबेलर मतलब हमें पता है कि सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा और